हमारी ये बेटियां में हमारी बेटियों ने स्टेट लेवल तक, हरियाणा का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है स्टेट लेवल का, स्टेट लेवल में अपनी पहचान बनाई है। रोहतक में कल्चरल एक्टिविटी में वो तीनों बेटियां एक बार स्टेज पर आ जाए जो रोहतक गई थी और स्टेट लेवल में अपना स्थान सुनिश्चित किया था, तीनों बेटियां। क्यों को जो हमारे मंत्री हैं राजेश नागर जी, उनके पिता की श्री की तरफ से कलम बात करेंगे, क्योंकि बात अचानक ही रखी है सर ने मेरे सामने। 500 रुपए का इनाम रूपनागर जी की तरफ से रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस दिन आप लोगों को संबोधित करने का मुझे अवसर मिला। मेरे पास, मुझे पता भी नहीं, यहीं आके पता लगा है कि आज ये प्रोग्राम इस प्रकार से है। मुझे तो अभय करण जी और पत्रकार महोदय कासिम साहब 3-4 दिन पहले आए थे। इन्होंने कहा ऐसे ऐसे प्रोग्राम है जी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो भी आप हमारे लिए आदेश करोगे हम हाजिर हैं। मैं आ जाऊंगा, मुझे 5 मिनट के लिए आने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ आकर के देखा तो ये प्रोग्राम इतना बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा रहा है, तो इसको सर्वप्रथम तो मैं इनके ऑर्गेनाइजर्स को, अपने प्रिंसिपल साहब, उनका स्टाफ और हमारे अभय करण जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज के दिन में, जिनके बारे में आप लोगों को आपके टीचर्स ने, उन्होंने बहुत भारी सब कुछ ज्ञान दिया होगा। आज का दिन भारत के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे श्री गुरु तेग बहादुर साहब और गुरु गोविंद जी का परिवार 21 से 27 नवंबर तक सारा परिवार उनका भारत की आज़ादी को कायम रखने में शहीद हो गया था। इसलिए इन दोनों को सिख लोग जो है वो ज्यादा खुशियां नहीं मनाते, इन दिनों में कोई वो फंक्शन नहीं करते। मैं वैसे भी अब के विचार बना रहा था, नया साल किस तरीके से मनाएंगे, भी कैसे मनाएंगे। अपने मन ही मन मुझे आके अभय करण जी मिले और उन्होंने बताया, मैंने कहा इससे बड़ा शुभ कर्म तो कोई हो ही नहीं सकता कि अगर हमें ऐसा मौका आप बुला के दे रहे हैं, मैं इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ और हर तरीके से जो भी मुझ पर बन पाएगा या जो भी आप आदेश करेंगे उसको मैं पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। यहाँ आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए अपने अभय करण जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। वो जो देश के प्रति अपने जो उनका जो तजुर्बा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं जगह जगह जाके, एक बार पुनः उनके लिए भी अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं बच्चों से कहूंगा, जो बच्चों ने ये प्रोग्राम किया उनके लिए आप जोरदार एक बार तालियां बजाइए। हमारे पूर्व प्रधान नगर पालिका, उनके साथ बैठे हुए अभय करण जी, बहुत ही सम्माननीय रूपचंद सैनी जी, मेरे बड़े भाई नरेश गर्ग पत्रकार जी, बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, और त्रिलोक जी, वो भी बड़ी काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, मास्टर कासिम जी, प्रिंसिपल किशोर जी, स्टाफ में मैं लक्ष्मी मैडम को जानता हूँ, मलान मैडम को जानता हूँ, सीओ मैडम, बाकी भी सबका मैं नाम नहीं जानता, मैं क्षमा चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे बुला के जो सम्मान किया है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत ऋणी हूं, धन्यवाद करता हूं। इस स्कूल से और इस ग्राउंड से मेरा बहुत पुराना नाता है। मेरे ख्याल
बहुत वर्षों मैंने यहाँ क्रिकेट खेली है, बहुत ही वर्षों तक। और इस स्कूल के प्रोग्राम में मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, बुलाते रहते हैं। मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जो अभय करण जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो मार्शल आर्ट, जिसके जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे हजारों लाखों स्टूडेंट हैं उनके, हमारे मेवात में अगर उन्होंने कुछ बच्चों को अगर इसकी शिक्षा दी है तो ये शिक्षा और बढ़ जाएगी, और उससे जो लड़कियों के लिए आत्मरक्षा की जो बात आती है वो बहुत आगे तक चली जाएगी। और मेवात में मार्शल आर्ट की अगर शिक्षा आ जाती है तो लड़कियों को आत्मरक्षा करने के लिए बड़ी अच्छी एक सुविधा मिल जाएगी। और मैं तो उनसे कहूंगा कि अगर आपने शुरुआत की है तो जब लाखों बच्चे आपने पूरे देश में मार्शल आर्ट के लिए आपने एजुकेट किए हैं, उनको शिक्षा दी है, उनको ट्रेनिंग दी है, तो यहाँ भी हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, इनको भी अगर लंबे समय तक शिक्षा दें तो आपका मेवात ऋणी रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करूंगा।